अहमियत। अशोक आज ऑफिस से दोपहर में ही घर आ गया था। नीरजा ने देखा कि अशोक बहुत परेशान सा लग रहा है तो उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए अशोक की पत्नी नीरजा ने पूछा। अशोक के माथे पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कोई मुसीबत आने वाली हो। आप कुछ कहते क्यों नहीं? नीरजा ने दोबारा फिर से पूछा, लेकिन अशोक अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बता ही दिया, तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया था। सब ठीक है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली, हाँ सब ठीक है। बस वो कह रहे थे कि उनका झगड़ा राघव से हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। राघव का तो दिमाग ही खराब हो गया है। अभी शादी को जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और माँ पापा से अलग होने की बात कर रहा है। नीरजा गुस्से से बोली। उसे शांत करने के लिए अशोक ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है राघव सही हो, तुम्हारे माँ पापा ने ही कुछ गलत कह दिया हो। क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं? मैं अपने माँ पापा को बचपन से जानती हूँ। वो कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इस सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं? मुझे अभी जाना है राघव के पास। मैं पूछूंगी उससे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? मैं यह सब नहीं जानती। मुझे जाना है तो बस जाना है। इस परिस्थिति में अशोक नीरजा को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही बेहतर समझा। नीरजा और अशोक की शादी को 2 साल हो गए थे। राघव नीरजा का छोटा भाई था। उसकी शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। नीरजा अपने मायके पहुंची। अभी अशोक गाड़ी से उतर ही रहा था। इतनी देर में नीरजा घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। बैठक के कमरे में नीरजा के पापा बैठे थे। नीरजा गुस्से से उनके पास पहुंची और बोली, पापा, राघव कहाँ है? लगता है उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह आप लोगों से अलग रहने का सोच भी कैसे सकता है? नीरजा के पिता ने चकित होकर नीरजा के मुंह की तरफ देखा, फिर कुछ चिंताग्रस्त आवाज में बोले, नीरजा बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? तुमसे किसने कहा कि राघव हमसे अलग होकर रहने वाला है? इतनी ही देर में राघव की पत्नी रसोई से निकलकर बैठक के कमरे में आ गई। पापा के हैरान कर देने वाले सवाल और राघव की पत्नी को देखकर नीरजा एक पल के लिए मानो बुत सी बन गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। उससे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी तो नहीं हो गई? तभी उसने पलटकर पीछे देखा तो अशोक दरवाजे पर खड़ा था। इससे पहले कि नीरजा कुछ पूछती, अशोक पहले ही बोल पड़ा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन क्यों? अब नीरजा के साथ साथ उसके पिता और राघव की पत्नी भी समझना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी ही देर में नीरजा की माँ भी अपने पूजा के कमरे से निकलकर बाहर आ गई। नीरजा, मेरे माता पिता भी गलत नहीं हो सकते। मैं भी उनके साथ जन्म से रहा हूँ। जरूर तुमसे कोई गलती हुई होगी। नीरजा की समझ में सब कुछ आ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसी से गलती हुई है। नीरजा की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे और वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को मनाकर घर ले आएंगे। लेकिन वह गए ही कहाँ थे? क्या मतलब? मुझे पता था कि तुम्हें एक ना एक दिन रिश्तों की अहमियत पता चल जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी मौसी के वहाँ छोड़कर आया था। वह हमारे घर पहुँचने से पहले घर पहुँच जाएंगे। तुम भी ना। और फिर नीरजा अशोक के गले से लग गई। दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। रिश्तों की बस यही अहमियत होती है। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ करो। कहानी
देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।